हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझिए। हेडलाइन है हाई कोर्ट HC, दैट मीन्स हाई कोर्ट। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव का क्या मतलब होता है? मातृत्व अवकाश, छुट्टी। डिनायल, डिनायल का क्या अर्थ होता है? इनकार करना, अस्वीकार करना। असॉल्ट, असॉल्ट का अर्थ है हमला। ऑन वुमेंस डिग्निटी, डिग्निटी का अर्थ होता है गरिमा। तो हाई कोर्ट ने कहा है, क्या कहा कि मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव है उसका डिनायल, उसका अस्वीकृति या इनकार करना असॉल्ट है, हमला है। किसके ऊपर? ऑन वुमेंस डिग्निटी, जो महिलाओं का गरिमा है उसके ऊपर। यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। कटक, द उड़ीसा हाई कोर्ट, उड़ीसा के जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय, हैड हेल्ड, उन्होंने हेल्ड किया है। हेल्ड मतलब क्या है? सपोर्ट करना या मानना। तो उन्होंने माना है दैट, क्या माना है? डिनायल ऑफ मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव का इनकार, अस्वीकार, टू अ वुमेन, एक महिला एम्प्लॉय के लिए, इज़ एन असॉल्ट है, वह क्या है? एक हमला है। किसके ऊपर? हर डिग्निटी, उनकी जो गरिमा है उनके ऊपर। एंड कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ क्या होता है? परिणाम स्वरूप। एंड अफ्रॉन्ट है, अफ्रॉन्ट, अफ्रॉन्ट का क्या मतलब होता है? अपमान है। हर राइट टू लाइफ, उनका जो जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, उसका क्या है? अपमान है। दैट मीन्स द उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड, उड़ीसा को हाई कोर्ट ने माना दैट डिनायल ऑफ मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव देने से इनकार करना क्या है? फॉर ए वुमन एम्प्लॉय, टू ए वुमन एम्प्लॉय, इज़ एन असल्ट है, एक हमला है। ऑन हर डिग्निटी, उनकी गरिमा के ऊपर, और इसलिए परिणाम स्वरूप क्या होगा? कंसिक्वेंटली एन अफ्रंट है, अपमान है, उनका जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, उसके ऊपर। डिलीवरिंग द रूलिंग, रूल को डिलीवर करना मतलब क्या है? फैसला सुनाना। तो डिलीवर द रूल को, फैसला सुनाते वक्त या निर्णय को सुनाते समय क्या हुआ? ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, जस्टिस शशिकांता मिश्रा सेड, शशिकांत मिश्रा ने कहा मैटरनिटी लीव कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मैटरनिटी लीव को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मैटरनिटी लीव जो मातृत्व अवकाश है, कैन नॉट बी कंपेयर टू, उसको कंपेयर नहीं की जा सकती, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इक्वेटेड, इक्वेटेड माने समानता या बराबरी, तो उसकी बराबरी भी नहीं की जा सकती है विथ एनी अदर लीव, किसी और जो कोई और अवकाश के साथ। एज, क्योंकि इट इज़ इनहेरेंट, वह इनहेरेंट है। इनहेरेंट का क्या अर्थ होता है? इनहेरेंट का तो अंतर्निहित, प्राकृतिक, मूलभूत। तो यह अंतर्निहित अधिकार है, राइट्स है फॉर एवरी वुमेन, हर महिलाओं के लिए, प्रत्येक महिला जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए। विच कैन नॉट बी सिंपली बी डिनाइड, उसको साफ साफ डिनाइड नहीं किया जा सकता है, उसको आसानी से डिनाइड नहीं किया जा सकता है। ऑन टेक्निकल ग्राउंड, टेक्निकल आधार के आधार पर, टेक्निकल ग्राउंड के आधार पर उसको डिनाइड नहीं कर सकते हैं। इट वुड बी, क्या होगा यह? प्रीपोस्टरस होगा। प्रीपोस्टरस का क्या मतलब होता है? अनुचित होगा, असंगत होगा। टू होल्ड, रोकना, होल्ड मतलब क्या है? रोकना। अदरवाइज, अन्यथा, एज इट वुड मिलिटेट, मिलिटेट का क्या अर्थ होता है? मिलिटेट का अर्थ होता है खिलाफ होगा। किसके खिलाफ होगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट द वेरी प्रोसेस डिज़ाइन, जो वेरी प्रोसेस डिजाइंड, वेरी प्रोसेस का मतलब क्या? मूल प्रक्रिया जो है डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है बाय द नेचर, किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। तो नेचर द्वारा जो प्रक्रिया है उसका क्या होगा? उसके खिलाफ होगा। इफ़ अ वुमेन एम्प्लॉय इज़ डिनाइड, अगर एक वुमेन एम्प्लॉय को, महिला कर्मचारी को डिनाइड कर दिया जाता है, इनकार किया जाता है, पैसिव का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि वुमेन एम्प्लॉय इज़ डिनाइड, उसको इनकार किया जाता है द बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक, बेसिक मतलब क्या है? बुनियादी। ह्यूमन राइट्स, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार जो है, उससे अगर उसको डिनाई कर दिया जाता है, इनकार किया जाता है, तो यह क्या होगा? इट वुड बी एन असॉल्ट, वह एक हमला होगा, ऑन हर डिग्निटी, उनकी गरिमा के ऊपर। एज, क्योंकि एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में। और क्या होगा? एंड देयर बाय, देयर बाय मतलब इस तरह से, और इस तरह से, इस प्रकार से क्या होगा? ऑफेंड, ऑफेंड का क्या मतलब होता है? ऑफेंड का मतलब होता है अपमान करना या उल्लंघन, कष्ट पहुंचाना। तो यह जो उल्लंघन है, हर फंडामेंटल राइट्स, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, टू लाइफ, जीवन का, ग्रांटेड अंडर, जिसको ग्रांटेड किया गया है, दिया गया है, मिला हुआ है, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के।
विच हैज़ बीन इंटरप्रेटेड, जो क्या करता है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, व्याख्या करना, बताना। तो उसमें जो व्याख्या करता है, जो आर्टिकल 21 है, टू मीन लाइफ विथ डिग्निटी। मीन मतलब क्या होता है, मतलब। तो जीवन का मतलब क्या है, डिग्निटी के साथ है। जस्टिस मिश्रा ऑब्जर्व, जब जस्टिस मिश्रा जो हैं उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने कहा। नेक्स्ट पैरा है, द रूलिंग केम। अब ये जो फैसला है, रूलिंग का मतलब क्या, फैसला। केम आया, वाइल कंसीडरिंग विचार करते हुए, विचार करने के दौरान, अ पटिशन एक याचिका को फाइल्ड इन 2015, जिसे 2015 में फाइल किया गया था वाई स्वर्णलता दास के द्वारा। एन असिस्टेंट टीचर, वह क्या है, एक असिस्टेंट टीचर है, सहायक शिक्षिका हैं, एट द प्रैक्टिसिंग गर्ल हाई स्कूल कोइंझार में, विच इज़ एन एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वह क्या है, एक एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है। सी हैड साउट, तो उन्होंने क्या किया था, सिक का थर्ड फॉर्म है साउट, मांगा था। सी हैड साउट, उन्होंने मांगा था। द कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट के इंटरवेंशन को, न्यायालय के हस्तक्षेप को। आफ्टर, किसके बाद, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो डीईओ है, रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मतलब मना कर दिया था देने से। टू सैंक्शन, सैंक्शन करने से मना कर दिया था। सैंक्शन मतलब क्या था, स्वीकृति करना या फिर मंजूर करना। तो उसने मंजूर करने से मना कर दिया था क्या, मैटरनिटी लीव टू हर, उनको मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया था। इन अ काउंटर एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट का क्या मतलब था, एफिडेविट मतलब क्या था, हल्फनामा शपथ पर। तो जो काउंटर मतलब है जवाबी। तो जवाबी जो हल्फनामा है उसमें क्या है, द कोइंझार डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, सेड, उन्होंने कहा, द उड़ीसा ग्रांट इन एड ऑर्डर, जो उड़ीसा का ग्रांट इन एड ऑर्डर है। ग्रांट इन एड ऑर्डर क्या है, अनुदान सहायता आदेश 2013 का। इस साइलेंट, वह साइलेंट है, मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं है, मौन है। ऑन द सैंक्शन ऑफ मैटरनिटी लीव, किसके लिए, मैटरनिटी लीव को सैंक्शन करने के लिए। ऑन एनी काइंड ऑफ लीव, और एनी काइंड ऑफ लीव, और भी किसी तरह के लीव को, और मैटरनिटी लीव को। एक्सेप्ट, के अलावा, छोड़कर, किसको छोड़कर, कैजुअल लीव, जो आकस्मिक लीव होता है, फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए। अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन, जो प्रासंगिक प्रावधान है, ऑफ उड़ीसा लीव रूल 1966, उसके अंदर जो ग्रांट इन एड ऑर्डर है, अनुदान सहायता आदेश 2013 का, उसमें क्या है, वो जो आकस्मिक लीव को 15 दिनों को छोड़ करके और भी किसी लीव को या फिर मातृत्व अवकाश को देने का कोई भी प्रावधान उसमें लिखा नहीं हुआ। एंड उड़ीसा सर्विस कोड, और जो उड़ीसा का सर्विस कोड है उसमें। नेक्स्ट पैरा है, टू दिस। अब इस पर जस्टिस मिश्रा ऑब्जर्व, जस्टिस मिश्रा ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। क्या कहा, इवन दो, हालांकि, चाहे तो, द सेड ऑब्जर्वेशन, जो कि उक्त सेड ऑब्जर्वेशन है, उक्त जो ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणियाँ हैं, वर मेड, उसको दिया गया है, कीपिंग द प्रोविज़न ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, प्रोविज़न, प्रावधानों का, ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट, जो मातृत्व लाभ है, एक्ट, अधिनियम 1961, उसका, इन व्यू, उसको देखते हुए, दे वुड बी इक्वली अप्लीकेबल, वह क्या होंगे, इक्वली, समान रूप से अप्लीकेबल होंगे, मतलब लागू होंगे। टू वुमेन एम्प्लॉय, महिला एम्प्लॉयों पर, टू हुम द एक्ट डज नॉट अप्लाई, जिस पर एक्ट लागू नहीं होता। डज नॉट अप्लाई मतलब लागू होना। तो जिन महिलाओं पर लागू नहीं होता है उनके ऊपर भी समान रूप से लागू होंगे। द रिफ्यूज़ल ऑफ बाई, आगे है, द रिफ्यूज़ल बाई द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा जो रिफ्यूज़ल है, इनकार है, टू सैंक्शन मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश को सैंक्शन करने के लिए। टू स्वर्णलता दास इज़, वह क्या है, कॉन्ट्ररी है, टू लॉ, वह लॉ के विपरीत है। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत होना, तो लॉ के विरुद्ध है, विपरीत है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, कैन नॉट बी सस्टेन्ड, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, कायम नहीं रखा जा सकता है। कैन नॉट बी सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब कायम रखना, बनाए रखना, तो उसको बनाए नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा, वाइल डायरेक्टिंग द कोइंझार डीओ टू सैंक्शन हर लीव विद इन 4 डेज, कब कहा, दौरान, किस दौरान, डायरेक्टिंग, निर्देश देते हुए, जो कोइंझार के डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, टू सैंक्शन, उनको ग्रांट करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए, हर लीव विद इन 4 डेज, 4 सप्ताह के भीतर, अकॉर्डिंग टू द केस, केस के अनुसार।
केस रिकॉर्ड के अनुसार स्वर्णलता हैड अप्लाइड, स्वर्णलता ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था फॉर मैटर्निटी लीव, मातृत्व अवकाश के लिए फ्रॉम जून 17, 2013 टू दिसंबर 13, 2013, 17 जून 2013 से लेकर के दिसंबर 13 दिसंबर 2013 तक फॉर हर फर्स्ट इशू, उनका पहला संतान होने पर। इशू मतलब क्या होता है? संतान। मुद्दा और भी बहुत सारा होता है, यहाँ पर सन या चाइल्ड से रिलेटेड है, तो उनका पहला बच्चा होने पर उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया था। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग।